ना पानी आ रहा है ना कुछ और, पानी के लिए परेशान, टैंकरों से परेशान हो रहे हैं। ऊपर से रोड रोड तो ऐसी है कि आप झूला झूलते आओ। हमारे यहाँ पे इतनी गंदी सीवरेज की बदबू आती है, वो पानी इतना उफन उफन के बाहर आ जाता है। रोड ऐसी है कि स्कूटी से हम लोग कितनी बार गिर गए हैं और पूरा अंधेरा रहता है यहाँ पे। नगर निगम चुनाव का बहिष्कार, ड्रेनेज नहीं तो वोट नहीं। मैंने सुना है राजपूतों में तो बहुत ज्यादा सम्मान है लेडीजों का, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ मेरे पीछे लेडीजें राजपूतों की भी है, तो हमें यहाँ बैठने पे तक मजबूर कर दिया। और भ्रष्टाचार मंगलम सिटी में है। मैं भी क्या कहते पहले बीजेपी में थी, उनके साथ थी, उनको जिताया कराया सब कुछ करा, लेकिन मेरा करा दया है हमारा सब पानी में फिर गया, बल्कि अब गालियां सुनने को मिली। मंत्री जी बोले मैं फौजी आदमी हूँ और फौजी अपने वादे से नहीं मुकरता है, लेकिन फौजी साहब अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। मैं फिलहाल जयपुर का झोटवाड़ा विधानसभा के अंदर मंगलम सिटी में मौजूद हूं। मेरे पीछे देख रहे होगा भी क्रांति को एक प्रतीक चिन्ह है और एक पोस्टर है जी। क्रांति के अंदर मंगलम सिटी ने विकसित बनाने के लिए गुहार लगाई जा रही है। और कौन सी लगाई जा रही है, क्योंकि जो अड़ेसू विधायक हैं वे कैबिनेट में राजस्थान सरकार का मायने मंत्री भी है, और मंत्री साहब काम थोड़ा सा कुन करवा पा रहा हो सका है कि बाकी बुलेट इस जगह से निकली तो खराब होगी, पंचर होगी भी चक्कर में बाने गुस्सो आ रही जगह ले रहे नहीं, तो इसलिए मंत्री जी थोड़ा सा काम करावा में थोड़ा समय लगा रहे हैं। और फिर मंगलम सिटी वाला के है कि बे थोड़ा गुस्सा होगा मंत्री जी सु, और अब क्या कर दिया वे आंदोलन छेड़ दिया। और आंदोलन का मायने लिख रहे हैं कि मंगलम सिटी का ये कैसा अमंगल। मंगलम सिटी कालवा रोड जयपुर, एकता में शक्ति मंगलम महा आंदोलन और धरनो स्थल चाल रहे अड़े, और लोग हैं जो अड़े कोशिश कर रहे हैं कि मंगलम सिटी की रोड का हालात ठीक हो। अब तो मेरे पीछे देख सकोगा कि रोड का नाम पर अड़े परखच्चा उड़े हुआ है, दूर दूर तक थाने कुछ भी देखवा तक उनमें लगो। या बा मंगलम सिटी है जिसका मायने लगभग 30-40 हजार लोगों से भी ज्यादा लोग अड़े निवास करी हैं, और बी की हालत यह हुई पड़ी है पूरो को पूरो मंगलम सिटी को अंदर को पूरो ढांचो है वो निकल रखा नहीं, हाथ में आ चुके हो मान लियो, और गला में जीव आ चुके हैं अड़े का रहबाड़ा लोगों के लिए। तो एक बार कोशिश करांगा, अड़े प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, काफी लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग बैठे हैं अड़े मौजूद हैं, तो बाल लोगों से भी जानने की कोशिश करांगा तकलीफ कितनी है, दर्द कतरो हो रहे हैं, और आखिरकार ये फैसलो क्यों लेना पड़ रहा है। विकास ने ढूंढता ढूंढता ये लोग इतना परेशान हो गया कि आंखें की रोशनी अब जा चुकी है, और यानी विकास बिल्कुल भी दिखाई कौन दे रहे हो। आखिरकार करके नहीं मंगलम सिटी वाला द्वारा फैसलो लिए गए हो, क्यों ना एक बार धरना माल बैठ लियो जाए के पतो विकास आने दिख जाए, धरनो आकी आंखें की रोशनी बढ़ा दे। और भी के चलते हुए अरे बहुत सारी महिला है बेबी धरना पे बैठी हैं, बहुत सारा पुरुष है बेबी धरना पे बैठे हैं, और ये वे लोग हैं जो वोटर है। गहरी बात है, लास्ट में जो मैं बोले हूं वोटर है वोटर होते। हाँ जी। फिर थाने अरे विकास के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। अब क्या करें, मजबूरी हो गई हमारी। यहाँ पे ना रोड है ना पानी आ रहा है ना कुछ और, पानी के लिए परेशान, टैंकरों से परेशान हो रहे हैं। ऊपर से रोड रोड तो ऐसी है कि आप झूला झूलते आओ। पिछले 8 सालों से हम परेशान हो रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई रोड हो जाए, कोई रोड का नहीं है। कोई टेंडर बोलते हैं भैया टेंडर बन रहे हैं, पास होंगे ये होंगे, वो टेंडर भी फेल है। यहाँ पे कोई रोड नहीं है, कहने का नाम है कि भाई टेंडर आएंगे रोड बनेगी ये होगा, कोई किसी पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे सब लोग परेशान हैं, बच्चे हैं, ये अभी आपके सामने वेन जा रही है आप देख रहे हो, बच्चे परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे लेडीज हैं भाई, प्रेग्नेंट लेडीज अगर रास्ते में चली जाए तो वो तो फिर हालत खराब है उनकी, हम लोग लेके नहीं जा सकते उनको। भाई सबसे बुरा ये हाल, ये गंभीर बात है, महिला ले रही नहीं। मैडम कस्सू बैठे होते प्रोटेस्ट करवा के लिए? हम यहाँ पे जो मेन समस्या है जो एक जेडीए कॉलोनी के होते हुए हो रही है, अगर कोई वैसी कॉलोनी होती पट्टे वाली तो बात ही एक अलग होती, और वो भी इतनी हम बोलेंगे करधनी के जस्ट एडजॉइनिंग में है, कोई हमारा दूर नहीं है, हम जयपुर सिटी से है, कोई हम गांव से नहीं है कि हम इतनी बदहाल स्थिति में रह रहे हैं। हमारे यहाँ पे इतनी गंदी सीवरेज की बदबू आती है, वो पानी इतना उफन उफन के बाहर आ जाता है। रोड ऐसी है कि स्कूटी से हम लोग कितनी बार गिर गए हैं, और पूरा अंधेरा रहता है यहाँ पे। एक जो जेडीए कॉलोनी में फैसिलिटीज होनी चाहिए वो हमारे पास कुछ भी नहीं है, शून्य मात्र है, और फिर भी हम उसको रजिस्ट्री करवाते हैं, हम जेडीए की तरह रजिस्ट्री करवाते हैं, हम पूरा रेवेन्यू दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, हम किस लिए दे रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं, हम आखिरकार किसके लिए दे रहे हैं जब हमें एक बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिल पा रही है यहाँ पे। अच्छा, तो यो कितना दिन होगा धरना माल बैठे? 3 दिन होगा। 3 दिन से अभी तक कोई आयो थारा से बातचीत करया? नहीं आया अभी तक कोई भी।
3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी बात करने नहीं आया हमसे कि क्या करना है, कुछ नहीं, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, विधायक साहब भी बातचीत को ना, कोई भी नहीं आया। तो मंगलम सिटी में पिछला कितना 8-9 साल से हुआ है तकलीफ? 15 साल हो गई है, 8 साल तो हमारे को आया जब बोला था कि 6 महीने में रोड बन जाएगी, पानी आ जाएगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे को खुद को ही 8 साल हो गए और उससे पहले से प्रॉब्लम चलती आ रही है। अच्छा, मतलब कुल मिला के नहीं, अभी जो विधायक जी वोट ले पाओ उस टाइम में क्या बोली था ना, बस की रोड बनवा देंगे, 1 साल में रोड बन जाएगी। अभी तक तो उनको आए 2.5 साल हो गए, अभी तक तो बनी नहीं, और अभी 2.5 साल और है, अब तक बनेगी कि नहीं बनेगी पता नहीं, पर हाँ हम बनवा के रहेंगे। हाथ में के लेके हो, रोड दो, पानी दो, जनता को सम्मान दो। अच्छा, नगर निगम चुनाव का बहिष्कार, ड्रेनेज नहीं तो वोट नहीं, बारिश में जल भराव क्यों, जल भराव नहीं समाधान चाहिए। अच्छा, और थे के लिए मैं हो वही है थारो भी गेम, रोड ही चाहे था ना भी वोट कुन दिया जतरा रोड नहीं बना है। रोड चाहे बिल्कुल, रोड बिल्कुल खराब सर, मारी जैसी तो पड़ जाए बूढ़ी लोग गया क्या हालत हुई, 2 बार तो एक्सीडेंट हो लियो मेरो ही, मैं दूसरा की बात करूं हैं। आए दिन रोज ना कभी ऑटो रिक्शा उलट जाई, कदे बैटरी उलट जाए, कभी बुढ़ा पड़ जाई, कदे छोटा छोटा बच्चा पड़ जाई, लेकिन कोई सुनवाई को नेड़े न पानी कोई न, रोज जिना लैट्रिन का खड्डा भरी चीज, रोज जिना पानी निकल तो डोला चढ़ी उड़ी ने गंदी नालिया मस में निकल जाओ, मारे बीमारी कौन हुए के। विधायक जी तो बैठे हो चुपचाप पैसा खा ले चल बैठ जाए। विधायक जी ने लास्ट टाइम कब देखा था? मैं तो देखी को ना विधायक जी ने कदे, कैसो विधायक जी से नाम जानो हो कि विधायक जी को? हाँ, क्या नाम है? राठौड़ से बताई जी विधायक जी ने। अच्छा, राठौड़ बताओ इसे। अच्छा, अच्छा, थे जानो हो गए थार विधायक साहब ने? हैं? जाना है ना राजवर्धन सिंह जी ने। राज्यवर्धन सिंह जी ने? हाँ, था ना, आशा है कि भी काम करा देंगे? कहीं ऐसा होने मान तो मैं तो जाया वही का बंगला पे भी। अच्छा, बंगला पे जाया, क्या बोला? कहीं ना ऐसे ही बोले कि 1.5 साल में 1.5 किलोमीटर रोड पास हुई वो बनवा देंगे, ये आश्वासन दिया उन्होंने। बस कब की बात है, कब मिल रहा है? 4 दिन पहले की बात है। 4 दिन पहले भी बोला 1.5 किलोमीटर की रोड है वो बनवा देंगे। कब? अभी बरसात के बाद। बरसात के बाद? विकास भी मानसून सो तो यो गुजर रहे हो, अभी बारिश में के तो डूब गो, तो बारिश के बाद बनाऊंगा ना। हाँ। समस्या तो है ही, बेचारा वे तो खुद की कोशिश पूरी कर रहे हैं। हाँ, वो तो है ही। अच्छा, भ्रष्टाचार कड़े है मैडम, थान पता है कि भ्रष्टाचार कड़े है? भ्रष्टाचार मंगलम सिटी में है। मंगलम सिटी में ही है? हाँ, क्यों लाग रहे हो मंगलम सिटी में भ्रष्टाचार है? मंगलम सिटी में हमें मजबूर कर दिया भूख हड़ताल पे बैठने के लिए। कहते हैं राजस्थान में लेडीजों के बहुत सम्मान किया जाता है, और मैंने सुना है राजपूतों में तो बहुत ज्यादा सम्मान है लेडीजों का, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ मेरे पीछे लेडीजें राजपूतों की भी है, तो हमें यहाँ बैठने पे तक मजबूर कर दिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज 3 दिन हो गए भूख हड़ताल पे, लेकिन हमारी आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये एक बड़ी बात बोलिया है कि राजपूता के अंदर महिला को सम्मान बहुत सर्वोपरि है, और ये कह रहे हैं कि महिला राजपूता की बेड़े बैठी हैं और विधायक साहब भी समाज सु हैं, तो तकलीफ थाने भी है ये? हाँ जी, क्या कहते हैं, जब अभी ये क्या कहते हैं राठौड़ का ये खुला है, इसके लिए तो क्या कहते हैं राजेंद्र सिंह राठौड़ और ये आ गए और इधर के उन्होंने सम्मान करने के लिए बुला लिया, और वो इसलिए तो अब उसका खोलने के वो खोला, उसके लिए तो आ गए, और इधर यहाँ 3 दिन हो गए इसको देखने के लिए, अभी तक कोई नहीं आया। और राजवर्धन जी ने, मैं भी क्या कहते पहले बीजेपी में थी, उनके साथ थी, उनको जिताया कराया सब कुछ करा, लेकिन मेरा करा दया है हमारा सब पानी में फिर गया, बल्कि अब गालियां सुनने को मिली। आज उनके कारण ना क्या कहते हैं इधर बैठ के उन्होंने खुद साइन करके दिया कि मैं रोड बनाऊंगा, और अभी लेडी से जाके क्या कहते हैं उनके वहां जाके आए हैं, उन्होंने पानी तलक नहीं पूछा, और बल्कि वहां पे ना क्या कहते हैं गालियां गुप्ता हो रही है लेडीजों को गालियां बकाए। तो राजवर्धन जी किसने? खुद क्या कहते हैं नेता नहीं, नेता तो बहुत सारे घूमते हैं, जहां उनके वहां पे गए हैं तो वो वहीं पर ही हुआ है। और अब यहाँ पे क्या कहते हैं बैठी है लेडीज है, तो क्या कहते देख देख के जा रहे हो, देख देख के जाने से क्या मतलब होता है, इनमें खड़े हो ना। जो आज ये भाई साहब बैठे हैं, ये भाई साहब बैठे, ये बैठे हैं, ये भूख हड़ताल पे सब बैठे हुए हैं, तो इनकी देख रेख कुछ नहीं है, वो यहाँ से निकल के चले जाते हैं। आज कोई क्या कहते हैं संगीत वो हो रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, तो उनमें तो आने को तैयार हो जाते हैं, और आज यहाँ पे आके वो खड़े होकर तलक नहीं देख रहे। आज 12 साल तो मेरे को हो गई है यहाँ मंगलम सिटी में रहते, और यहाँ पे अभी तक रोड नहीं बनी है, और उन्होंने खुद कहा कि क्या कहते हैं मैं रोड बनाऊंगा, साइन तक करके
गए हैं वो राजवर्धन जी, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ और अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो सब इसीलिए क्या कहते हैं परेशान है, पहले रोड फिर वोट। बिल्कुल, पहले रोड फिर वोट। अच्छा, कौन कौन भूख हड़ताल पे कौन कौन है? एक तो आप हो, एक आप हो, तो भूख हड़ताल का फैसला क्यों किया? कितने टाइम हो गया आपको? आज 3 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल, मजबूर हो गए हैं भूख हड़ताल करने पे, वरना भूखा तो कौन रहना चाहता है, कोई नहीं रहना चाहता। आज आप भी नहीं रह सकते। मैं तो नहीं रह सकता। हाँ, तो ये मजबूरन मुझे ये फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि हम लोग शांति से भी बोल के देख लिए। मैंने पहले भी कई वीडियो डाले हैं कि हमारी सुनवाई की जाए, लेकिन हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है ऐसी, और ना ही कहीं दिखाई दे रहा है कि विकास जी आएंगे और विकास कराएंगे। तो इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि हो सकता है मेरे भूखे रहने पे हमारी मंगलम सिटी कोई उज्जवल हो जाए। बिल्कुल। और एक वो भाई साहब है जो भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अच्छा, और थे भी भूख हड़ताल पे हो? हाँ जी। की मतलब है? मतलब तो आप ही बता दो, अगर आपके घर के बाहर अगर गंदा पानी पड़ा रहे तो आप क्या उसको खाओगे क्या? मैं तो ना। नहीं खाऊंगा। मैं तो कौन खाऊं? हाँ, तो बस तो भाई बात है। मैं बाकी सद्बुद्धि ही बरत कर मिलो भाई साहब, बन को सद्बुद्धि आ जाए। उनने सद्बुद्धि। आपने राजेंद्र सिंह राठौर साहब जी ने आज से 2.5 साल पहले जो उन्होंने वादे किए थे, इसी पीछे जो हमारे पीछे गार्डन है, उनको फूलों की माला से नवाजा गया था। तब कहा था मैं इस मंगलम सिटी में आने वाले 1 साल के अंदर रोड और पानी और सीवरेज तो तीनों तो ला दूंगा। तो भाई साहब मन तो कड़ी रोड तो दिख रही है, सीवरेज के बारे में बात करा तो सीवरेज यात्री ब्लॉका है जो पुरानी है भाई, ब्लॉक पड़ी है, तो आप आगन कट जाओ। और रही बात रोड की, तो भाई साहब जब कमर टूटे, हाथ पैर टूटे, और जब माता बहना जो अच्छी हालत से गुजरे पास में, अगर यहाँ नहीं हो जाए ना कि एम्बुलेंस अगर आप आए हो, आपको खुद को पता होगा मंगलम सिटी के गेट के सामने मंगलम सिटी का जो बोर्ड लगा हुआ, गेट लगा हुआ, आप खुद नोटिस करना, वो मंगल है क्या? सिटी बाकी रह गया, कल मंगलम के नाम तो कुछ नहीं है उसका। भूख लग रही है? सबको लगती है भूख, पेट है, हम भी कोई उम्र थोड़ी लगी, 25 वर्ष की उम्र है। वो राज्यवर्धन सिंह दिन में 4 बार खाना खाता, तो एक दिन उसको भूखा रख के देखे ना कैसे होती है भूख। और हम कोई हमारे गलत मांगे नहीं, हमारे जायज मांगे, जो कि वो खुद यहाँ पे आके वादे करके गए थे। या तो मैं केवा कौन साहब थे, कोई वादो कौन करे तो ठाकुर नाम लेवा, मैं ही खाता ठाकुर नाम लेवा, कितने अटे मोटा मोटा वादा कर गया, रोड बना दूंगा, सीवरेज करा दूंगा, ये रोड लाइट ना करवा दे। आप आया तो आप देखता आपको ऊपर रोड लाइट नहीं है साहब, बैंक का भी पैसा खा गया। हर साल 500 लाइट पर सोसाइटी के अंदर पास होती है, वो भी नहीं है। हर साल पैसा उठा लिया जाता है और खा लिया जाता है। अभी आपने क्वेश्चन कराया था पीछे माता बहनों से कि भ्रष्टाचार, हमारी सोसाइटी 15 साल से है और जेडी अप्रूव्ड है, ठीक है। फर्स्ट बात जेडी अप्रूव 15 साल पहले से है, लोगों की कॉलोनी तो अब हो रही है, हमारे तो 15 साल पहले से अभी भी हम वंचित है। जो चीज मूल सुविधा होनी चाहिए वही नहीं है, कोई बड़ी मांगे नहीं है, 11 मांगे हैं। और राज्यवर्धन चाहे ना साहब 15 मिनट के अंदर हमारी मांगे भी और हमारा काम भी स्टार्ट हो जाए। अभी 4 महीने से एक सिस्टम चला रखा था कि साहब रोड पास हो गई, रोड पास हो गई। कल के दिन बिड ओपन का डेट था, आपने भी देखते होंगे, बिड क्लोज हो गया, मतलब ब्लॉक हो गया। आज से 1 साल बाद में ही इस रोड का कोई समाधान होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाई साहब आपके पास इतना पैसा है, गवर्नमेंट बजट से पैसा है, डबल इंजन की सरकार आप बोलते हो, हर चीज आप बोल रहे हो, पर वादे के ऊपर तो कम से करो। हमारे एक अपने मारवाड़ की जुबान को राजपूत पको हुआ है, सुनी, पर आंख तो जुबान ही को नहीं साहब, जुबान होती ना तो काम करने हो जातो। ये मोटा मोटा वादा कर, नेता सब चोर है, ऑन द स्पॉट बात है, नेता चाहे कोई सा ही हो सब चोर है। मैं कोई पार्टिकुलर कोई बंदा का नाम नहीं, जो नेता है वो सब चोर है। चुनाव कितनी जनसंख्या है आसपास में? 24,922 मेंबर हम सोसाइटी के अंदर रहते हैं। 10,744 वोटर है यहाँ पे। 6,000 लोगों के वोटर आईडी इन्होंने डिक्लाइन कर दिया, जो कि ये बोलते हैं कि जो 6,000 को हमने किया है साहब उनका कोई मकान है, क्यों नहीं साहब मकान है तभी तो वोटर आईडी के लिए वो आधार कार्ड बना होगा। क्योंकि साहब इन्होंने एक अभी कुछ दिन पहले चलाया कि डिक्लाइन कर दो, डिक्लाइन करो, उन लोगों का डिक्लाइन कर दिया। ये कहते हैं साहब वो तो कांग्रेस का, अरे कांग्रेस बीजेपी का ही करो, अठे तो मान तो काम चीज है मंगलम सिटी। मैं तो वोट दोनों पार्टियां दिया, कांग्रेस ने भी दिया और बीजेपी ने भी दियो, जब आया 15 साल से बैठिया। यो फिलहाल में जो तस्वीर है या मंगलम सिटी से आ रही है, और
और पीछे हम देख रहे होगे थे ये तमाम ये। अच्छा इनसे बात करूं। अच्छा आप भी गए थे क्या मंत्री जी के पास में? भी गए थे। क्या बोले मंत्री जी? मंत्री जी बोले मैं फौजी आदमी हूँ और फौजी अपने वादे से नहीं मुकरता है, लेकिन फौजी साहब अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। वो बोले हमें, मैं तो इस सर्किल तक ही वादा था मेरा, वहीं तक पूरा कराऊंगा, तो आगे कौन, आगे जनता नहीं रहती है क्या? आगे इंसान नहीं रहते क्या? हमने तो रिक्वेस्ट उनसे यही की थी कि आप आगे तक बनवाओ, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। हमारा कोई धनी दोरी है कि नहीं? चुनाव में नजर आते हैं ये सिर्फ, चुनाव में तो नजर आ जाते हैं और उनके लिए हम वोटों के लिए 3-3 दिन तक भगे हैं। लेकिन आज हमारे पास, इनको 3 दिन हो गए अनशन पे बैठे हुए, आज तक उन्होंने आके हमें ये तक नहीं देखा कि भाई तुम्हारी समस्या कहाँ तक मैं सोल्व कर सकता हूँ, कहाँ तक तुम्हारी समस्या सुन सकता हूँ, ये तक आके नहीं, वो आश्वासन ही नहीं दिए। तो बताओ हमारा धनी दोरी कौन है? आप भी गए थे के साथ में? हाँ मैं इनके साथ ही थी। वहां जाने के बाद में उनका एक ही स्टेटमेंट था कि मैं फौजी हूँ, अपने वादे से पीछे नहीं उठता। कहाँ गया वो वादा? मैंने जो सुना था फौजी अपने वादे से कभी मुकरते नहीं है, सरहद पे जान दे देते हैं, अपने एक कसम परेड लेते हैं उसके लिए। और यहाँ वो मुड़ के नहीं देख रहे हैं। जनता उनके भरोसे बैठी है, इतनी खुश हुई, राज्यवर्धन सर बन गए, अब हमारे मंगलम सिटी में काम हो गया। कुछ भी काम नहीं हुआ। एक बच्ची धरने पे बैठी है, भूखी बैठी है, हम उसके प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, लेकिन इसकी भी सुध बुध नहीं ले रहे हैं। समस्या तो दूर की बात है कि इंसान की जान चली जाएगी, उसके उनका फर्ज नहीं बनता कि यहाँ आए कोई कार्यकर्ता भेजे, वो नहीं आए तो कार्यकर्ता भेजे, हमारी समस्याओं को सुने, हमारी समस्याओं पे ध्यान दे। 7 साल से मैं इधर हूँ, यही वादे सुन रही हूँ। आई बार रोड बनेगी, पानी आएगा, सीवरेज की लाइन आएगी, कुछ भी तो नहीं हुआ है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है, मेरा ट्रीटमेंट चलता है सेल्बी में, मैं एकदम स्वस्थ आई थी 7 साल पहले। ऑटो करके लाते हैं 150 रुपए में, एच ब्लॉक में पहुंचते पहुंचते 300 रुपए कर देते हैं ये, और हम अलग से जेब पे हमारे पे भारी पड़ता है। हमें 6 महीने हुए हैं अभी आए और हमने सोचा था, नाम सुना था मंगलम सिटी में हमारा मकान हम ले रहे हैं। हमने सोचा मंगल हो जाएगा, यहाँ पे अच्छा है मंगलम सिटी। हनुमान जी का व्रत करते हैं इसके लिए हमारे पति जी, 30-35 साल हो गए व्रत करते करते। लेकिन जब हमने यहाँ मकान लिया तो हमने सोचा बहुत अच्छा ले, लेकिन यहाँ देखा तो यहाँ तो सड़कें ही ऐसी मिली हमें तो कि हम दुखी हो गए। और अब मैं अभी 2 बार गिरते गिरते बची हूँ। अभी मेरे घुटने में भी पूरी चोट आई हुई है और पानी में मैं गिर गई थी। तो मुझे तो ये बहुत बेकार लग रहा है और मुझे तो ये रोड चाहिए, बस मैं कुछ नहीं जानती। हमारे पतिदेव भी बहुत परेशानी में है, उनका भी बाईपास सर्जरी हुई है, उनसे नहीं होता है आना जाना रोज का, इसलिए मैं उनसे नेताजी से वो करती हूँ रिक्वेस्ट कि कृपया हमारी सुने, कृपया हमारी सुने। तकलीफें हजार हैं और ये देश विचार में है। आज मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में झोटवाड़ा विधानसभा, जहां से विधायक कैबिनेट में मंत्री हैं, नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनकी विधानसभा में मंगलम सिटी जगह है और वहां पर ये सारे के सारी तमाम महिलाएं और इस हाथ पे पुरुष ये तकलीफों में है, विडंबनाओं में है। और यहाँ पर पिछले 10-15 साल से ना रोड है, ना पीने को सही साफ पानी है, ना सीवरेज की एक कोई खासा व्यवस्था है और ड्रेनेज सिस्टम पूरा ठप पड़ा है। और उसी के चलते हुए लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ड्रेनेज नहीं तो वोट नहीं। रोडों पर खंबे हैं लेकिन इनमें लाइट नहीं है और उसी के चलते हुए ये तमाम महिलाओं और इन्होंने सोचा है कि अब धरने पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी नेता आए वो सिर्फ इनको पागल बनाकर चले गए, इनसे वोट लेकर चले गए और उसी के चलते हुए अब ये लोग इतने भर चुके हैं कि इन्हें धरने पे बैठना पड़ा है। और इसमें भी एक खास बात ये है कि यहाँ पर जो बालिका हैं, महिला हैं और साथ में इधर 2 लोग हैं, ये भूख हड़ताल पर जा चुके हैं। आज 3-4 दिन हो गए भूखे तिसाए ये बैठे हैं और देखिए ना, खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, मांग इनकी क्या है कि हमारे आसपास के एरिया में जो भी रोड नहीं है वो रोड बनवा दीजिए, साफ पीने को पानी दे दीजिए और जो रोड लाइट है वो लगवा दीजिए, मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति कर दीजिए। और आज इस देश में ये हालात है कि इन सब बेसिक सुविधाएं जो कि सरकार की और तमाम नेताओं की खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके लिए लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। ये शर्मिंदगी वाली बात हो चुकी है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाले देश में मैं बैठा हूं, जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है, गर्व से भारत माता कहा जाता है। उस भारत माता को बर्बाद करने पर, इस भारत माता के हर एक ये इतने बड़े इतिहास को छलनी करने में इन नेताओं ने कहां कसर छोड़ी है।
ये विडंबनाएं होती है कि जब ऐसी तस्वीरें देखता हूं कि मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रोटेस्ट और भूख हड़ताल करनी पड़ जा रही है। डबल इंजन की सरकारें बोली जाती है, बड़े बड़े बखान दिए जाते हैं, जब इनके लिए मंच सजाए जाते हैं तो ये बात करते हैं कि आज हम चांद पर पहुंच गए हैं। चांद का छोड़िए, पृथ्वी पर जो भारत है, भारत में राजस्थान है, राजस्थान में जयपुर है, जयपुर में झोटवाड़ा है, झोटवाड़ा में मंगलम सिटी है। यहां पर आकर देख लीजिए, वो चांद वाली तस्वीरें आपको फीकी नजर आएंगी जब आप यहां के विकास के हालात देखेंगे। तकलीफें हजार हैं इन लोगों के। अगर मैं हृदय को बाहर निकाल कर आपके कैमरे के सामने रख दूं तो इनका जो दिल है वो भी गवाही देगा कि साहब लूटा बहुत है, कुछ तो कर दीजिए। तड़प रहे हैं, बेजुबान नहीं समझदार हैं। बाकी आप मुझे सुन रहे हैं झलकों पे। नाम मेरा बबलू है, कैमरे के पीछे मेरे भाई अनिल है। धन्यवाद। राम राम सा।